हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट जो उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग आई है कि यहाँ की ब्रोशर पब्लिश हो गई है और इस ब्रोशर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। मैं समराइज करके बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हैं पॉइंट्स बाय पॉइंट। ये वीडियो कंक्लूड हो जाएगा कुछ मिनटों में, जिससे आपको शॉर्ट टाइम पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस हैं। और इस बार आपको ये भी देखने को पता चलेगा कि पिछले साल के कंपैरिजन में कट ऑफ में क्या डिफरेंस आ सकती है। लॉजिकली उसको समझेंगे क्यों डिफरेंस आएगी। उसके पहले अगर आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं मेंटर प्लस से, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं 9355388677। पैकेजेज neetmentor.co.in वेबसाइट पे जाकर विजिट करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो देखते हैं कि चेंजेज क्या क्या हुए हैं इस बार। अभी तक प्रोस्पेक्टस की बात करें तो उत्तर प्रदेश और पौंडीचेरी की आ चुकी है। लेटेस्ट अपडेट और बता देता हूँ, कर्नाटका स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन है दोबारा खुलेगा, ऐसा नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन उन्होंने अभी ओपन नहीं किया है। जो ही मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको इन द बिगनिंग आपको लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा मात्र स्टेट था जहाँ पे फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट नहीं हुआ करता था। इससे क्या होता था कि जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था वो बहुत ही बेहतरीन हुआ करता था। इट मीन्स कि बहुत ही लो स्कोर पे फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती थी और सेकंड राउंड में उतने लो स्कोर पे सीट नहीं मिलती थी। तो फर्स्ट राउंड ही सबसे बेस्ट राउंड होता था उत्तर प्रदेश में। अगर दूसरे स्टेट की बात करें जहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है या एमसीसी काउंसलिंग की बात करें तो वहाँ पे फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है। इसको भी लाइक अदर स्टेट्स फर्स्ट राउंड को फ्री एग्जिट कर दिया गया है। ये मेजर चेंज है। तो जिनका स्कोर कम है मे भी उनको अगर लास्ट ईयर के कंपेरिजन में देख रहे हैं कि उस रैंक तक यूपी में सीट मिला था, तो फर्स्ट राउंड में हो सकता है आपको सीट नहीं मिले, इसलिए निराश होने की बात नहीं है। देखिए इसके फ़ायदे भी होंगे। यूपी में अगर देखा जाए तो कॉलेजेज उतने अच्छे नहीं हैं, बहुत सारे जो नए खुले हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटीज़ और एकेडमिक्स, उसमें लेक्चरर प्रोफेसर उतने अच्छे नहीं हैं, पेशेंट लोड। तो जब आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलेगी और आप कॉलेज विजिट करेंगे, जो कॉलेजेस पहले से नहीं विजिट करते हैं वो कॉलेज विजिट करेंगे कि पहले कॉलेज विजिट कर लेते हैं। हालांकि कॉलेज विजिट करने की ज़रूरत मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग प्रोसेस नोडल सेंटर पे होगा। नोडल सेंटर कहने का मतलब है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को नोडल सेंटर बना दिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं पहले कॉलेज विजिट कर लेते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग प्रोसेस में आपको 1 ईयर की फ़ी पेमेंट करनी होती है। मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। तो कॉलेज विजिट करके कैंडिडेट्स को लगेगा ये कॉलेज उतना सही नहीं है, इसमें एडमिशन लेना सही नहीं है, और इसको छोड़ना भी चाहते हैं तो एक पैसा का लॉस नहीं है क्योंकि फ्री एग्जिट है। तो इससे क्या होगा कि सेकेंड राउंड के लिए बहुत सारी सीटें आ जाएंगी। तो सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं है, सेकेंड राउंड में आपको सीट लेना होगा, नहीं तो 2 लाख का पेनल्टी लग जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी। तो सेकेंड राउंड तक कुछ कैंडिडेट्स ऑल इंडिया के थ्रू एडमिशन ले चुके रहेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी में, कुछ कैंडिडेट अदर स्टेट्स में एडमिशन ले चुके रहेंगे। तो सेकेंड राउंड के लिए यूपी में कंपटीशन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। अभी तक ये हुआ करता था कि फर्स्ट राउंड में जिनको सीट मिली उनको दूसरे स्टेट में सीट नहीं मिलती थी, ओके, क्योंकि यूपी का कट ऑफ बहुत ही लो चला जाता था, ओके। तो यूपी में ज्वाइन कर लेते थे, फिर देखते थे कि दूसरे स्टेट में मिल गया तो उनको पेनल्टी देके छोड़ना पड़ता था। पेनल्टी का भी रूल बताऊंगा, रेजिग्नेशन का भी। दूसरा स्लाइड है उसमें रेजिग्नेशन रूल है। तो सेकेंड राउंड में अच्छे कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, और आप ये भी देख पाएंगे कि गलती से कोई कॉलेज ज्वाइन करना नहीं पड़ जाए। तो 2 ऑप्शन होते थे, या तो 2 लाख का पेनल्टी आप दे दीजिए, नहीं तो कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको चूज करने का ऑप्शन रहेगा। अगर आपने गलती से वैसे सेलेक्ट कर लिए थे कॉलेज जो अच्छे नहीं हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, तो आपको वो छोड़ने की ऑप्शंस रहेगी, ओके। सेकेंड राउंड में दोबारा डिपॉजिट नहीं करना होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आप फ्री एग्जिट लेते हैं तो भी, ओके। इफ़ सीट ज्वाइन इन राउंड 1, और मान लीजिए फर्स्ट राउंड में सीट ज्वाइन कर लिए, राउंड 2 में आपको दूसरी सीट मिली अलोकेशन के बाद, उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा। जो ट्यूशन फ़ी आपने जमा किया था डीडी के रूप में एट द नोडल सेंटर, वो आपको रिटर्न हो जाएगा। अगर सेकेंड राउंड के बाद
थर्ड राउंड में आपको सीट मिलती है और उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो आपका 50% डिपॉजिटेड फ़ी लॉस हो जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस हो जाएगी, रिमेनिंग 50% फ़ी रहेगा। और ये आप करना क्यों चाहेंगे? क्योंकि थर्ड राउंड में आपको कहीं और दूसरे स्टेट में सीट मिल रही है। तो आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया गया है। जो रेस्ट्रिक्शन होता था कि आपको सीट मिली तो ज्वाइन करना ही है, उस टर्म्स में बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश नहीं रहा, एक नॉर्मल स्टेट हो गया। रजिस्ट्रेशन चार्ज को घटाकर 3000 से 2000 कर दिया गया है। 1000 का रजिस्ट्रेशन चार्ज स्टे वैकेंसी के लिए है, जो भी स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उनके लिए। अब एक और बड़ा चेंज, पहले क्या होता था, आप रजिस्ट्रेशन करते थे, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होती थी? नोडल सेंटर पे आप जाते थे, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती थी। अब क्या है, आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगी, उसका मेरिट लिस्ट आएगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी, रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप जाकर रिपोर्टिंग करेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगी और उसके लिए आपको सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे? 10th 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट अप्लीकेबल है, पासिंग सर्टिफिकेट, आपका ओबीसी और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट्स आपको वहाँ पे अपलोड करने के ऑप्शंस आएंगे। गवर्नमेंट वो जो भी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं उन्हीं में से अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, कुछ नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट आप अवेल करते हैं तो स्टेट लेवल अथॉरिटी से आपका स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओके, अपग्रेडेशन राउंड 3 तक होगा। फर्स्ट राउंड में ज्वाइन किया, राउंड 2 में अपग्रेड करें, राउंड 3 में अपग्रेड करें, स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। बात करते हैं रेजिग्नेशन रूल की, इसको अच्छे से समझिएगा। रेजिग्नेशन, अगर आप 2 days बिफोर द चॉइस फिलिंग ऑफ राउंड 2 स्टार्ट्स, रिजाइन कब करेंगे? जब आप सीट ज्वाइन करेंगे। विदाउट ज्वाइनिंग द सीट यू कांट रिजाइन। अगर आप सीट ज्वाइन नहीं किया तो उसको रिजाइन नहीं बोला जाएगा, उसको फिर एग्जिट बोला जाएगा। सो इन केस अगर आपने राउंड 1 का सीट ज्वाइन कर लिया है, राउंड 2 की काउंसलिंग हो रही है, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग होने के 2 दिन पहले ही अगर आपने रिजाइन किया तो इसको फिर एग्जिट कंसीडर किया जाएगा। इट मीन्स द फी दैट यू डिपॉजिटेड डीडी के माध्यम से वो भी वापस आ जाएगा, वो डीडी आपको वापस दे देते हैं। ओके, और जो आपने 2 lakhs का डिपॉजिट दिया है वो भी वापस आ जाएगा, तो आपको कोई भी लॉस नहीं है। कब तक? राउंड 2 के चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले तक। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि आपका राउंड 2 कंप्लीट हो गया, राउंड 3 के चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले तक रिजाइन करते हैं, उस केस में क्या आपका लॉस होने जा रहा है? ओनली सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको दूसरे स्टेट में सीट मिला है या ऑल इंडिया के थ्रू या कहीं भी सीट मिला है, और उस केस में यूपी स्टेट के राउंड 3 के चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले, मतलब आप दूसरे स्टेट के राउंड 2 के रिजल्ट से कंपेरिजन करके यूपी का सीट छोड़ना चाहते हैं, तो ओनली 2 lakhs का लॉस है, जो कि एक फ़ायदे का सौदा है। अगर आपको सस्ते में सीट मिल रही है, फॉर एग्जांपल लाइक महाराष्ट्र और कर्नाटका और छत्तीसगढ़, दूसरे स्टेट में, और यहाँ का सीट छोड़ना चाहते हैं, या आपको लगता है कि वहाँ कॉलेजेस अच्छे हैं जो आपको यूपी में मिला है उससे, तो 2 लाख लॉस करके छोड़ सकते हैं। लेकिन इससे फर्दर चलते हैं, राउंड 3 की काउंसलिंग हो गई है, ओके, और राउंड 3 की काउंसलिंग हो गई है, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 है 2 days बिफोर चॉइस फिलिंग ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड। तो ये आप करेक्ट करके पढ़ना। इन द पॉइंट नंबर 3, रिजाइनिंग सीट्स आफ्टर राउंड 3 एंड 2 days बिफोर स्टे राउंड चॉइस फिलिंग। स्टे वैकेंसी राउंड की चॉइस फिलिंग चल रही है, उसके 2 दिन पहले, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने के पहले 2 दिन पहले आपने अगर सीट छोड़ी राउंड 3 के काउंसलिंग होने के बाद, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस हुई। जो आपने उस समय तक फ़ी डिपॉजिट किया था उसका 50% आपको लौटाया नहीं जाएगा, वो पेनल्टी की तरह कंसीडर किया जाएगा। ओके, ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर यही गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा तो आपको फ़ी लौटाया नहीं जाएगा कुछ भी। अगर आप स्टे वैकेंसी के कंप्लीशन के बाद रिजाइन करते हैं तो सिक्योरिटी भी जाएगी और टोटल फ़ी भी जाएगा जो आपने जमा किया। ओके, ये रेजिग्नेशन रूल है। तो ओवरऑल मैं देखता हूँ तो देयर इज सो मच ऑफ इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट्स के लिए जो कि कॉलेजेस को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं और काउंसलिंग करते हैं यूपी का, तो उनके पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं कॉलेज को लीव करने का। तो एक बेटरमेंट है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए यूपी स्टेट में।
डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। इससे कई लोग जो जा कर के सीट लेते हैं और वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में फेल हो जाते हैं, उनको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ओके, तो ये यूपी स्टेट में रूल्स के चेंजेज हैं। होप कि जो मैंने समराइज़ किया है वो आपको टाइम बचाएगा और टाइम सेव करेगा। दिया गया नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। हम लोगों की एक एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम है जो यूजी पीजी सभी की काउंसलिंग प्रोवाइड करती है और आपको डिटेल में कॉलेज का इन्फॉर्मेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।